तो दोस्तों लौटना है एक और ऐसी सच्ची और खौफनाक भयानक घटना के साथ जो किसी को भी अंदर से हिला कर रख सकती है कि अगर किसी के साथ जब ये सब चीज़ हुई होगी ना तो उसके ऊपर क्या ही बीती होगी। चलो आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की जो खौफनाक घटना है हमारे साथ शहडोल के रहने वाले करण ने शेयर की है और ये बताते हैं कि जब उनके पापा की एज से करीब 13-14 साल की रही होगी ना तब उनके साथ एक खौफनाक हादसा घटा और उसके दौरान उनके पापा ने अपने छोटे भाई यानी कि करण के चाचा को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो दोस्तों बात है कि जब उनकी एज करीब 13 से 14 साल की रही होगी करण के पापा की, और उनका नाम मनोहर था और उनके छोटे भाई का नाम कान्हा था। ये था कि उनकी लाइफ उस टाइम पे ऐसी चलती थी ना कि स्कूल स्कूल पर उतना कुछ खास ध्यान नहीं था, काम वाम करना खेत वेत की, और ऐसी ही नॉर्मल सी लाइफ इनकी चलती थी। एक दिन की बात है कि ये लोग कहीं से लौट रहे थे कि इनकी नज़र ना एक ऐसे आम के पेड़ पर पड़ती जिसपे आम तो लदे हुए थे पर आम को तोड़ने वाले कोई नहीं थे। मतलब एक पेड़ जो पूरे तरीके से आम से लदा हुआ है, ठीक है, पर समझ में नहीं आता कि पूरे गांव वाले जितने भी बच्चे थे गांव के, कोई उस आम के पेड़ से आम तोड़ने क्यों नहीं जाते थे। पर उतने में ही मतलब जो वो थे मनोहर थे वो कान्हा को समझाते हैं कि जो कुआं नहीं है इस खेत पे, मतलब जिस खेत में वो पेड़ था वहीं पे एक कुआं भी था जिसे लोग शापित मानते थे कि वो कुआं जो है वो भूतिया है, रात के टाइम पे उससे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तो इस वजह से सारे गांव के जितने भी बच्चे थे ना उनके घर वालों ने क्लियर मना करके रखा था कि कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाएगा। इस वजह से वो जो आम का पेड़ था ना वो आम से लदा हुआ था पर वहाँ पर कोई भी आम तोड़ने के लिए नहीं जाते थे। बट यार इन दोनों को चुल मचती है कि यार हम तो जाएंगे, ठीक है। उन्हें ये सब चीज़ नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है उनके लिए। तो वो लोग दोपहर के टाइम पे प्लान बनाते हैं कि दोपहर के टाइम पे हम दोनों चलेंगे झोला लेके मस्त, और घर वालों के सोने के बाद आते हैं तो आम तोड़ के। तो आखिरकार दूसरे दिन ऐसा ही होता है जब घर वाले इस पूरी तरीके से सो गए, ठीक है। मम्मी लोग जितने थी, पापा तो काम पे गए हुए थे खेत साइड देखने, और मम्मी लोग दादी दादी लोग जब सब सो गए ना तो ये दोनों मनोहर और कान्हा ये दोनों एक झोला उठाते हैं और निकल जाते हैं उस खेत की तरफ। उस खेत में पहुंचे तो आखिर खेत से 2 खेत छोड़ के ना कुछ लोग काम वाम कर रहे थे जो कि काफ़ी दूर का डिस्टेंस था, और उस खेत पूरा सुनसान पड़ा था, आसपास कोई भी नहीं था, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ कि जब इन्होंने उस पेड़ को देखा ना कि जिस तरीके से आम लदे हुए थे, भैया इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि चलो यार मज़ा आ जाएगा, पूरा झोला भर के लेके जाएंगे। मम्मी भी आम आम देखेगी तो अचार अचार रख लेगी तो उसको भी बहुत अच्छा महसूस होगा, नहीं डांटेगी कि तुम लोग दोपहर में खाए गए थे, वो भी खुश हो जाएगी और आम मस्त खाने के लिए भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके ये लोग वहाँ पे पहुँचे, और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उस टाइम पे ना कान्हा से चढ़ते नहीं बनता था। कान्हा की एज करीब 12 साल थी उस टाइम पे, और मनोहर जो थे उनकी एज 14 साल की थी। तो मनोहर बोलते कि मैं फटाक से ऊपर जाता हूँ, तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, खटाखट से अपन भरते हैं और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। उतने में ही मनोहर ऊपर चढ़ते जैसे तैसे और आम तोड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आम तोड़ के नीचे फेंक रहे थे उतने में ही कान्हा झोला वोला में भर रहा था। कि इतने में ही क्या होता है कि मनोहर जो थे ना वो आम तोड़ने में इतने मगन हो जाते हैं कि वो नीचे देखते ही नहीं कि कान्हा कर क्या रहा है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद मतलब वो बोलते जा रहे हैं और ऐसे तोड़ तोड़ के नीचे फेंकते जा रहे हैं, और जैसे ही नीचे देखते हैं ना तो वो देखते हैं कि जो कान्हा था ना उनका छोटा भाई वो उस कुएं की तरफ धीरे धीरे चलता जा रहा है। उसके बाद से मनोहर ने काफ़ी आवाज़ मारी कि कान्हा कहाँ जा रहा है, कान्हा 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 काफ़ी चिल्लाए पर कान्हा कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। बस वो धीरे धीरे करके उसी कुएं की तरफ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब उन्हें डर लगने लगा, यार ये कैसी अजीब सी हरकत कर रहा है। तो मनोहर जैसे तैसे करके जल्दी से पेड़ से उतरे और जस्ट वो कुएं के पास पहुंच ही गए थे कि इतने में अचानक से ना मनोहर ने पीछे से उन्हें पकड़ा और हिला दिया ऐसे करके। क्या हो गया, जब से तेरे को चिल्ला रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है, जब से आवाज़ मार रहा हूँ कान्हा कान्हा कर रहा हूँ समझ में नहीं आता तेरे को, और कुएं में क्या भगा रहा है। तो वो एकदम से ऐसा लगा जैसे कि होश में नहीं था, पता है। एकदम से ऐसे जागा और बोला कि यार पता नहीं मेरे को अजीब सा कुछ लगा कि जैसे कि कोई यहाँ से बुला रहे हो, मेरे को तुम्हारी आवाज़ नहीं आई है। मतलब कान्हा को मनोहर की कोई आवाज़ नहीं आई थी। एक सेकंड यार मेरी लाइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है। तो कान्हा बोलते हैं कि यार मेरे को कोई आवाज़ तुम्हारी नहीं आई, और मेरे को कुएं से ना ऐसा लगा कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही है और मेरे को बुला रहे हैं कान्हा कान्हा ऐसे करके। तो मैं इस तरफ को धीरे धीरे चलता आ रहा था, पता नहीं मेरे को क्या हुआ था। उसे डांटते हुए ना, मतलब मनोहर जब उसे डांट रहे थे कान्हा को, इतने में ही कुएं पे उनकी नज़र पड़ती है, ठीक है। तो कुएं में देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वो जो कुआं था ना उसकी हाइट मतलब उसकी गहराई पता कितनी थी, जितनी कि उन लोग की हाइट थी, यानी कि 3 से 4 फीट गहरा कुआं मात्र। उसमें पानी की एक बूंद नहीं है कुएं में, मतलब थोड़ी ही दूरी में मतलब ज़मीन है। यार वो लोग देख के हैरान, ऐसा कैसा अजीब टाइप का कुआं है यार।
देखने में बाहर से एकदम परफेक्ट कुआँ लग रहा है बड़ा सा, पर नीचे उसमें पानी ही नहीं है और हाइट इतनी कि वो लोग आराम से कूद के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो यार अब बात ये है ना कि उस कुएं को देख के ना इनके मन में एक अजीब सी चुल मचने लगती है कि यार रहते हैं ना कि 12-13 साल के बच्चे कुछ भी बस ऐसी चीज़ मिल गई कि मस्ती कर सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल लोग से रहा नहीं जाता। तो यार उसे देख कर यार कान्हा को बहुत ज़्यादा इच्छा कर रही थी कि यार कूद जाओ इस कुएं में, ठीक है, थोड़ा सा कूद के देखते हैं कैसा लगता है, ठीक है। अब हालांकि उनके साथ यहाँ पे इतना बड़ा छलावा हो रहा था ना जिसका उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था। असल में जो कुआं इन्हें दिख रहा था वो कोई सूखा कुआं नहीं था या फिर कोई ऐसा भटा हुआ कुआं नहीं था कि जिसमें माटी पूर दी गई हो। असल में उनके साथ ऐसा खौफनाक छलावा हो रहा था ना जो कुछ अनहोनी करने वाला था उनके साथ। तो कान्हा बोलते हैं कि यार मैं एक बार कूद के देखना इसमें, मैं भी निकल आऊँगा, मेरे को हाथ देना, ठीक है। मतलब अपन सोच सकते हैं बट उनकी उस टाइम पे पता नहीं क्या माइंड में आ रहा था कि एक बार उतर के देखना उस कुएं में, ठीक है, कैसा फील होता है, क्योंकि ऐसा को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था कि पूरा कुआं वैसे ही जैसे नॉर्मल होते हैं बट नीचे ना ज़मीन इतनी पास में थी और पानी की एक बूंद नहीं। तो इस वजह से कान्हा बोलते कि ठीक है मैं कूद रहा हूँ 2 मिनट के लिए, मेरे को हाथ देना, मैं ऊपर आ जाऊँगा। तो यार मनोहर को कुछ समझने का समय ही नहीं मिला। वो बस सोच रहे थे कि यार ये कुआं इतना अजीब सा कहे है, ठीक है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कान्हा को भी देख के उन्हें अजीब सा बिहेव हो रहा था कि मतलब ये कान्हा पहले तो एकदम यहाँ भागा चला आया, ठीक है, उसके बाद एकदम भड़बड़ाया जा रहा है कुएं में उतरने के लिए, जैसे कि कोई उसे उकसा रहा हो कि तू कुएं में आ जा, कुएं में आ जा, ऐसे करके। तो उसके बाद बात करते करते, हालांकि कान्हा से तैरते आता था, मतलब भले उसकी एज 12 साल की थी पर वो तालाब वालाब जाते रहते थे तो उससे तैरते आता था, ठीक है। तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर वो कुएं में उतर भी गया, पानी हुआ भी ना, मतलब उन्हें अगर वहम हुआ कि ज़मीन नहीं मतलब पानी आनी है तालाब वालाब की तरह तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यार इतनी पास से उन्हें क्लियर दिख रहा था कि वो ज़मीन थी। पर जैसे ही कान्हा उस कुएं में उतरते हैं ना, उन्हें तो माटी दिख रही थी, जैसे ही कान्हा कूदे, ठीक है, उतने में ही एक ऐसा भयानक छलावा वहाँ पे हुआ ना जिसने मनोहर के रोंगटे खड़े करके रख दिए। कि जैसे ही कान्हा उसमें कूदे उनका उसका उस कुएं का जो छलावा था ना झटके से टूटा और करीब 50 से 100 फीट नीचे पानी में कान्हा जा गिरा। उस आवाज़ के साथ ना उनके रोंगटे खड़े हुए कि अचानक से हुआ क्या। उन्होंने मतलब जो देख रहे थे ना वो नज़ारा एकदम से उनकी आंख के सामने बदल गया। जो सूखा कुआं माटी से भटा हुआ एकदम था ना, अचानक से गहरे कुएं में बदल गया जिसमें पूरा लबालब पानी भरा हुआ था। मतलब करीब 50 से 60 फीट की गहराई में बहुत पानी भरा हुआ था। इसके बाद यार उन्हें मतलब कुछ समझ में नहीं आया एकदम से क्या हुआ, और कान्हा एकदम से चिल्लाने लगा कि मनोहर बचा, ऐसे करके चिल्लाने लगे, ठीक है। मनोहर को कुछ समझ में नहीं आया, हालांकि इतना तो था कि कान्हा का उन्हें पता था कि तैरते बनता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि रुक जा 2 मिनट में ढूंढता हूँ कुछ कुछ, ठीक है, रस्सी से कुछ वहाँ पे खेत में कहाँ से मिलेगी यार, बहुत हड़बड़ाए, ठीक है, ढूंढ रहे थे कुछ कुछ। उतने में उन्हें कोई एक लाठी मिलती है बाँस की, तो वो उससे ट्राई करते कि शायद ये लाठी पहुँच जाए नीचे तक, तो मतलब उसे मतलब निकाल लूँगा मैं। वो लाठी से ऐसे देख रहे थे कि नीचे तक पहुँचेगी कि नहीं, काफ़ी बड़ी मतलब बाँस की लाठी थी बहुत बड़ी, तो उससे मतलब कोशिश कर रहे थे कि नीचे पहुँचेगी कि नहीं। उतने में वो देखते हैं कि कान्हा से भले ही तैरते बन रहा था, ठीक है, वो कुएं में तैर रहे थे ना, कि उसी दौरान ना अचानक से उसे मतलब पानी के नीचे से कुछ लोग दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई बच्चे या फिर कोई आदमी कह सकते हो पानी के नीचे। यार उसे विश्वास नहीं होता कि नीचे पानी के नीचे लोग थे जो कि उसे अब खींच के लेके जाने वाले थे। वो जो बाँस था ना वो काफ़ी बड़ा बाँस था, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, जितनी गहराई में पानी था शायद तक उसे पकड़ के वो ऊपर भी आ जाता। लेकिन उसके तैरते तैरते ना वो जो लोग थे ना जो पानी के नीचे उसे दिखाई दे रहे थे, वो उसे खींच कर पानी के नीचे ले गए उसकी आँख के सामने। यार उसके छोटे भाई को वो लोग जो थे पानी के नीचे वो खींच कर ले गए और वो पानी में डूब कर मर गया और वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो यार उसके बाद से मतलब वो चिल्लाए जो मतलब 2 खेत छोड़ के मतलब काम कर रहे थे ना, उन्हें आवाज़ मारी उन्होंने और वो लोग पहुँचे, ठीक है, लेकिन तब तक वो पानी के नीचे जा चुका था। उसके बाद जैसे तैसे लोग मतलब इकट्ठा हुए, रस्सी डाली और कूदे उस पानी में, ठीक है, और उस बच्चे को निकालने की कोशिश की कान्हा को, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पूरे फेफड़े में पानी भर गया था और उसकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद से यार उनके घर वालों को पूरी बात पता चली कि दोपहर में ऐसा ऐसा हादसा घट गया है, और किसी को भी मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो बताया ना कि उनके साथ जो छलावा वहाँ पे घटा था उसके ऊपर किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। और रही बात कि इससे क्या मतलब समझ में आया कि जो वो कुआं था ना
उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट घटा था कि जो कुएं का मतलब खेत के मालिक थे ना, उनके कुछ रिश्तेदार के बच्चे आए हुए थे और उस खेत में खेल रहे थे। उस टाइम पे जो कुआं था ना, वो पूरा ज़मीन के लेवल में था, मतलब ऐसे कोई पट्टी अट्टी नहीं बनी थी बाउंड्री टाइप की। तो वो जो बच्चे थे खेलते वो उसमें गिर गए थे। ठीक है, 3 बच्चे थे, तो करीब 2 बच्चे खेलते उस कुएं में गिर गए थे। तो कोई उन्हें बचा नहीं पाया उस टाइम पर, उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से उस कुएं को ना मतलब लोग हॉन्टेड मानते हैं कि उन बच्चों की रूह है जो मतलब जो भी आसपास जाता है उसे उकसाते हैं कि आके वो उसमें सुसाइड कर ले। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ सीन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए कान्हा को खो दिया मनोहर ने, और उस हादसे को वो कभी नहीं भुला पाते। और करण चाहते थे कि ये जो इंसिडेंट है आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि अगर घर वाले कभी समझाते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप लोग उसे इग्नोर ना करें और कुछ सावधानियाँ बरतें। तो अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ऐसी स्टोरी आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।